हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसमें कि हम मेडिकल फील्ड के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने वाइटल साइंस के बारे में पढ़ा है। सो वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्सेशन, बीपी, रेस्पिरेशन एंड पेन ऐसे 5 टॉपिक आते हैं। उसमें से टेम्परेचर पर एक टॉपिक हो गया है जो कि आप जाके देख सकते हैं। अभी सेकंड टॉपिक जो है जो कि पल्स रेट है उसे हम कवर करेंगे। सो पल्सेशन मतलब क्या होता है? जब भी हमारे ब्लड वेसल्स से जो आर्टरी और वेन्स रहते हैं उसमें से हमारा ब्लड फ्लो होता है, तब जो वेव फॉर्म होती है उसे हम पल्स कहते हैं। पल्स की हम डेफिनेशन बता सकते हैं। पल्स इज अल्टरनेटिव एक्सपांशन मतलब राइज होना एंड रिकॉइल मतलब फॉल होना ऑफ आर्टरी बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो अराइज होता है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पर कॉन्ट्रैक्शन एक हार्ट पंप होने में कितना ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। आपको जानकारी नहीं होगी बट मैं बताना चाहता हूँ कि 70 ml कितने 70 ml ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, और उस फ्लो की वजह से एक वेव हल्की सी मतलब टेंशन क्रिएट होता है। वो वेव के फॉर्म में हम देख सकते हैं, उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट कहाँ पे हम फील कर सकते हैं, इसका कोई आइडिया? नॉर्मली हम रेडियल, जो कि डॉक्टर यहाँ पे देखता है, रेडियल आर्टरी हम एक बोल सकते हैं। रेडियल आर्टरी में, रेडियल आर्टरी जो कि सबसे कॉमन है, जो कि रिस्ट पे रहती है, वहां से हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। सेकंड है टेम्पोरल, थर्ड है कैरोटिड, फोर्थ है ब्रेकियल, फिफ्थ है फिमोरल, फिर है पॉप्लिटियल, फिर आती है डॉर्सैलिस पेडिस एंड फोर्थ आती है पोस्चरल टिबिया आर्टरी। सो ये सब साइट्स है जिनके थ्रू पल्स चेक किया जाता है। ये तो बात हुई पल्स की, बट पल्स रेट अलग होता है। रेट मतलब उसमें नंबरिंग आ जाती है। सो पल्स रेट हम किसे बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बार हमारे पल्स जनरेट होते हैं उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारा ह्यूमन बॉडी पल्स 60 to 100 बीट्स पर मिनट, बीट्स बोला है, बीट्स मतलब ठोका, हिंदी में बोल सकते हैं और मराठी में भी बोल सकते हैं। तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट हम नॉर्मली पकड़ के चलते हैं कि ये नॉर्मल पल्स रेट रहती है। सो पल्स रेट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि वाइटल साइंस वाला था, उसमें देखा था कि जब कभी पल्स रेट हायर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है तो हम उसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, और जब कभी पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट के नीचे होता है उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। सो हमारी ह्यूमन बॉडी वेरियस चीज़ों के वजह से अफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही कंटिन्यू वही होगा करके, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में इतने सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि हमारे पल्स रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा पकड़ के नहीं चलना है कि 60 ही होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज होते रहती है। सो उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है हमको, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर। तो कौन से फैक्टर्स है जो कि पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहला फैक्टर आता है एज ग्रुप। जैसे कि जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पल्स रेट कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो बेबी रहते हैं उनमें ऑलमोस्ट डबल, हमारे अडल्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल उनके हार्ट बीट्स होते हैं। तो हमारे नॉर्मल 60 to 100 हार्ट बीट होते हैं, तो उनके 130 to 50 तक हार्ट बीट्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल हार्ट बीट की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा वीडियो में, वो देख लीजिएगा। बिफोर बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होने का रहता है उसे हम FHS बोल सकते हैं, मतलब फिटल हार्ट साउंड, जो कि 140 to 150 बीट्स पर मिनट रहता है। उसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसे न्यूबॉर्न कहते हैं, उसमें 130 to 150 पर मिनट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर में, कॉलेज वाला फर्स्ट ईयर नहीं, बेबी का पहला साल, सो 115 to 130 पर मिनट्स रह सकते हैं। सेकंड ईयर में 100 to 150 पर मिनट्स रह सकते हैं। थर्ड ईयर में 90 to 100। सो आप देख सकते हो कि इसमें धीरे धीरे कम होते जाता है। वैसे अडल्ट में हम जाके देखेंगे तो 70 to 80 बीट्स पर मिनट हमारा नॉर्मल रहता है, और ओल्ड एज में और कम हो जाता है। ये तो फैक्टर हुआ एज का। सेकंड फैक्टर आता है सेक्स। तो फीमेल में हार्ट बीट फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू मेल, समझे? फीमेल में ज्यादा रहती है। तो जब कभी आप फील करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो हार्ट बीट्स है वो आपसे, मेल से थोड़े से ज्यादा रहते हैं। थर्ड है फिजिक मतलब फिजिक्स नहीं, फिजिक मतलब अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से भी हमारा पल्स रेट चेंज होते रहता है।
जैसे कि शॉर्ट बॉडी टाइप के जो लोग रहते हैं उनमें हायर पल्स रेट रहते हैं, और जैसे जो लोग लंबे रहते हैं उनमें कम होता है। और भी फैक्टर है, जैसे कि एक्सरसाइज होता है तो एक्सरसाइज में हमारे जो पल्स रेट है बढ़ते हैं। फूड फैक्टर भी इसमें काम करता है। फूड जब खाते हैं तो डाइजेशन के वक्त हमारे पल्स रेट थोड़े बढ़ जाते हैं। उसी के साथ पोस्चर मतलब जब कभी आदमी खड़ा रहता है, ह्यूमन बॉडी खड़ी रहती है, तब हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, और जब सोया हुआ रहता है, रेस्ट में रहता है, तब कम हो जाते हैं। सो पोस्चर भी इम्पोर्टेंट रहता है। इमोशंस में क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा होगा, कोई आपको डांटता है तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, हम रोते हैं तब हमारे पल्स रेट बढ़ जाते हैं। सिंपली बोल सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस जो रहता है, मेंटल पीस अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे पल्स रेट बढ़ जाता है। जब कभी हीट हमारे बॉडी से टच होती है, या कुछ भी एप्लीकेशन मतलब गर्म पानी समझो, तो उस वक्त भी हमारे पल्स रेट बढ़ सकते हैं। और है पेन, जैसे कि पेन होता है तब हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। जब कभी पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है, तो पेन स्केल में हम फेशियल एक्सप्रेशन तो देखते ही है, बट पल्स ऑक्सीमीटर से जब हम चेक करते हैं हमको उसके पल्स रेट बढ़े हुए दिखते हैं, तो उससे डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि इसको सच्ची में पेन हो रहा है, नहीं तो वो जो भी बोल रहा है ऐसा हम सोच सकते हैं। ड्रग्स भी मतलब जो भी मेडिकेशंस है, एड्रेनलिन है या फिर कोई भी ओपियोइड्स है, जब कभी हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमारे पल्स रेट बढ़ते हैं, प्यूपिल डायलेट होते हैं। हाँ, जैसे हीट का जो एप्लीकेशन है, हीट एप्लीकेशन करते हैं तब हमारे पल्स रेट बढ़ जाते हैं, बट कोल्ड एप्लीकेशन होने के बाद हमारे हार्ट रेट कम हो जाते हैं। तभी जब जिम करते हैं लोग तो हम अपनी बॉडी को कूल डाउन होने देते हैं, और कूल डाउन होने के बाद में ठंडे पानी से नहाने के लिए बोलते हैं, उससे मसल्स भी स्टिफ होते हैं। ये सब तो फैक्टर्स थे। फैक्टर होने के बाद हम देखेंगे कि रिदम मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न रहता है किसी भी चीज का, उसे हम रिदम बोल सकते हैं। इन पल्स रेगुलरिटी ऑफ बीट्स इज कॉल्ड अ रिदम। तो रिदम से भी हमारे बॉडी को फर्क पड़ता है। नॉर्मली हर बीट के बीच में एक स्पेसिफिक इंटरवल रहता है, तो हम उसे नॉर्मल रिदम बोल सकते हैं और नॉर्मल पल्स बोल सकते हैं। बट जब कभी उस इंटरवल में चेंजेस आते हैं तो वो रिदम चेंज हुई है, हम उसे बोल सकते हैं। उस रिदम के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को हुआ क्या है, और डॉक्टर यही चीजें यूज करते हैं। इफ रेगुलरिटी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब इरेगुलर रिदम्स आ रहे हैं, तो बीट्स आ रहे हैं, तो हम उसे 1 मिनट तक हमको जांचना पड़ता है, तभी हम कोई भी कंक्लूजन दे सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिदम को हम क्या बोल सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर पल्स में या बीट्स में कोई सिस्टमेटिक इंटरवल ही नहीं है तो उसे हम अरिथमिया बोलेंगे। अरिथमिया मैं नीचे में दे दूंगा, अरिथमिया बोल सकते हैं। मतलब रेगुलर रिदम नहीं है, कभी इंटरवल ज्यादा है बीट्स में और कभी कम है, उसे हम अरिथमिया बोलते हैं। और ये कॉमनली किसी भी पेशेंट में देख सकते हैं हम। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हार्ट वाले पेशेंट में ये सब दिखने मिलेगा, ये कंडीशन पे डिपेंड रहता है हर चीजें। अभी हम जानेंगे कि पल्स तो देख लिया, बट पल्स किस इक्विपमेंट से हम जान सकते हैं कि कितने पल्स आ रहे हैं करके। सो सिंपल सा है, एक पल्स ऑक्सीमीटर रहता है जो कि उंगली में लगाना रहता है, उसमें सेंसर रहता है। वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि कितना पल्स है, कितना पल्स आ रहा है, और साथ में ऑक्सीजन की लेवल भी वो बता देता है। आपको मैं इमेज दे देता हूँ। सेकंड आता है स्टेथोस्कोप हर डॉक्टर के पास में रहता है या नर्सेस के पास में भी रहता है, जिसके थ्रू वो हार्ट बीट सुनते हैं। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बिठाता है, पहले चेस्ट के सामने से ब्रीदिंग साउंड प्लस हार्ट बीट चेक करता है, और पीछे के साइड से भी वो चेक करता है। सो स्टेथोस्कोप ये भी एक इक्विपमेंट है जिससे हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। थर्ड है डॉपलर मतलब अल्ट्रासाउंड सर्विस है जिसके थ्रू हम पल्स रेट जान सकते हैं। डॉपलर क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड वो बॉडी के अंदर भेजता है, और जैसे ही वो पल्स रेट कांटेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से हम डॉपलर वाला इक्विपमेंट रहता है, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने पल्स आते हैं। एक ध्यान देने की जरूरत है कि पेशेंट अगर ओबेस रहता है तो उसमें डॉपलर से पल्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अभी इतना कोई देखता नहीं है डॉपलर से लेना है करके, सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर उंगली को लगा देते हैं, या फिर जो पेशेंट आईसीयू में वगैरह रहते हैं उनके प्रोब रहता है जो कि वायर से कनेक्टेड रहता है और वो मॉनिटर में कनेक्टेड रहता है। उससे डायरेक्टली पता चलता है और कंटिन्यूसली पता चलता रहता है कि पल्स कितना आ रहा है और साथ में ऑक्सीजन की लेवल क्या है। मेथड्स ऑफ टेकिंग पल्स ये देखने वाले हैं कि इतना सारा तो हो गया, बट
कौन से मेथड्स है जिससे हम पल्स ले सकते हैं। पहला तो है पाल्पेशन। पाल्पेट करके हम जान सकते हैं कि हमारे पल्स रेट कितने हैं। उसके लिए आपको 1 मिनट तक के पाल्पेट करके रखना पड़ेगा। सेकंड आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब क्या है, जो कि सुनना। अस्कल्टेशन इंग्लिश वाला वर्ड है, बट हम बोल सकते कि सुनते हैं। आप अगर कान लगा के देखोगे तो ऐसे तो साउंड नहीं आएगा, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जिसको हमने स्टेटोस्कोप बोला है। वो स्टेटोस्कोप कान में लगाना पड़ता है और वो डायफ्राम रहता है, वो हमारे चेस्ट पे या ब्रेकियल आर्टरी पे रखने पे हमको पता चलता है कि पल्स रेट क्या है। ठीक है, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको पता चल गया होगा कि पल्सेशन क्या होता है, उसके राइट्स क्या है और कौन से मेथड्स है और क्या क्या फैक्टर है जिससे वो अफेक्ट होता है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी ये सब सिंपल बातें पता नहीं रहती, उनको लगता है आपको कि इनको भी पता रहनी चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि सभी को पता रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मेडिकल प्रोफेशन में है उन्हीं को पता रहनी चाहिए। ये सब नॉर्मल पर्सन को भी पता रहनी चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने रिलेटिव्स के ग्रुप में शेयर करें, जिसकी वजह से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन और देते रहूँगा कंटिन्यूसली। थैंक यू।